मैं अब आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। इसी में एक सवाल है, कहता है ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए लाइज एबव द एक्स एक्सिस। मतलब समझिएगा कि स्क्वायर जो है साइड लेंथ ए है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, पूरा स्क्वायर एक्स एक्सिस के ऊपर है एंड हैज़ वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। स्क्वायर ऐसा है उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है। द साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा वेयर अल्फा इज इन बिटवीन 0 एंड π/4। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा स्क्वायर का कि जैसे ये एक साइड ले लीजिए आप ऐसे, और ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, इसका साइड लेंथ ए है। चलिए ऐसे ले लीजिए। सेकंड जो साइड होगा वो इसके 90 डिग्री पे होगा, इस तरह से ऐसे, इससे 90 बनाता हुआ साइड होगा। ठीक है, इस तरह से जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ इधर ले लेंगे, और ये रहा स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, इस तरह स्क्वायर रहा। तो कहता है क्या कि उस डायगोनल का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट है इसको बी मान लीजिए, साइड लेंथ तो ए है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। तो ये जो डायगोनल ए बी बनेगा इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, लेंथ हमको ए दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लेंथ कितना होगा, लेंथ हो जाएगा ए कॉस अल्फा और ये ए साइन अल्फा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा हम लोग लिख सकेंगे। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना है 180, 90 यहाँ है, इसका मतलब इन दोनों का सम 90 होगा, ये अल्फा है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। ठीक है, तो ये लेंथ जो होगा ये हो जाएगा कितना, ये साइड ए, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो होगा ए कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी कि ए साइन अल्फा। लेकिन चूँकि लेफ्टवर्ड है इसलिए बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए साइन अल्फा। ठीक है, उस तरह ये साइड निकालिएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के सामने, तो ये होगा ए साइन 90 माइनस अल्फा, और ऊपर है तो हो जाएगा ये ए कॉस अल्फा। ठीक है, तो चूंकि 2 पॉइंट हमको मिल चुका है तो स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं छोड़ देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ऐसा था कि इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा। तो चूंकि ये ए है और ये ए है, तो डायगोनल जो है उसका लेंथ हो जाएगा a√2। ठीक है, और डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटता है। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होता है। तो चूंकि हमको इसका इक्वेशन निकालना है और ओरिजिन से जो डायगोनल गुजरेगा वो इस पर 90 बनाएगा, तो केवल इस पार्ट को अगर देखा जाए, सिर्फ इस पार्ट को, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये एक परपेंडिकुलर होगा इस डायगोनल पर। तो इसका इक्वेशन निकालना है और ये परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ मालूम कर लें और ये एंगल मालूम कर लें, तो क्या होगा, हम इसका इक्वेशन ए बी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। तो अगर इस मिड पॉइंट को एम मान लें तो ओ एम का जो लेंथ आएगा वो हो जाएगा a√2, क्योंकि ये a√2 है, ये a√2 है, a√2/2 यानी कि a/√2। ठीक है, तो किसी स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालें, वो p मालूम हो जाए और उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मालूम हो जाए, तो ये एंगल कितना है, देखिए ये 45 डिग्री और ये अल्फ़ा 45 प्लस अल्फ़ा। तो आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकते थे कि x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p, ये नॉर्मल फॉर्म हुआ। थीटा की जगह हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ भी थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, और p की जगह हो जाएगा ये a/√2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिएगा, ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 फ्रॉम द लाइन। ध्यान दीजिएगा कि अगर केवल इसको निकालना हो तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जैसे कि ये एक लाइन है जिसका नाम है x + y + 5 = 0 और यहाँ पॉइंट 1 2 है, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इसको p मान लें तो p का वैल्यू आप डायरेक्ट निकालते परपेंडिकुलर डालकर, क्या है फॉर्मूला, ax + by + c = 0 में xy की जगह x1 y में डाल देते हैं, ax1 + by1 + c का मॉड बाई अंडर रूट a² + b²। तो यहाँ x की जगह 1 डाल दिए, y की जगह 2 डाल दिए, +5 मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² a1 है और b भी 1, तो 1 + 1 हो गया। क्योंकि 5 2 7 1 8/√2 हो रहा है, तो ये आ जा रहा है कितना, 4√2 आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये निकालना नहीं है आपको, ये सवाल थोड़ा अलग है। कहता है
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग द लाइन पैरेलल टू 3x - y = 7। इसका मतलब हुआ कि ऐसे कोई लाइन जा रही है जिसका इक्वेशन है 3x - y = 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है इसके पैरेलल वाली लाइन पर चलते हुए, मतलब इसके पैरेलल यहाँ से लाइन निकालिए ऐसे ऐसे। अब यहाँ जब पहुँचा तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ऐसा है कि इसका स्लोप निकाल लीजिए, यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा आपको 3, मान लीजिए m1 मान लेते हैं, y = 3x - 7, तो m1 की वैल्यू 3 आ गई। तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ से लिखेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब लाइन थ्रू 1 2 पैरेलल टू दिस ऐसे हो जाएगा, y - 2 = 3 × x - 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा y = 3x, ये हुआ -3 + 2 यानी -1, ये हो जाएगा। अब ये जो लाइन है जो 1 2 से चली और x + y + 5 = 0 को काटी, तो क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को सॉल्व पे इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा तो 2 पॉइंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, एक मेथड ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा मेथड है कि इसके पैरेलल ये लाइन है तो इसका भी स्लोप 3 ही हो गया, और यहाँ से इसका स्लोप निकालिए x + y + 5 = 0, तो इसका स्लोप आ जाएगा m2 = -1। ठीक है, और ये एंगल आप निकाल लीजिए, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये एक्यूट एंगल कैसे निकलेगा, तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स का फॉर्मूला यूज कीजिए कि tan θ = मॉडुलस ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 m2। ठीक है, ऐसे m1 की जगह हो गया 3, इसका स्लोप 3 माइनस इसका स्लोप -1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 × -1, ये हो जाएगा 4/-2 का मॉड, जो कि आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, और ये डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस को अगर हम d मान लें तो आप देखिएगा sin θ आप लिख सकते हो, sin θ = दिस p/d। sin θ हमको केवल निकालना है। ठीक है, d अपने आप निकल जाएगा, तो d का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग p/sin θ। ठीक है, p हो गया है हमारे पास 4√2, और sin θ कैसे निकलेगा समझिए, तो जब tan θ हमने निकाला है 2 यानी 2/1, तो ये परपेंडिकुलर ले लो, ये बेस ले लो, यहाँ से sin θ निकल जाएगा कैसे, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना होगा √a² + b² या √5, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा 4√2 डिवाइड बाई 2/√5 कर दीजिए, 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो हो जाएगा √5 × √2 √10 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2 √10 के बराबर। ठीक है, ऐसे ये सेकंड मेथड है। अगला सवाल है हमारे सामने, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर ABC, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, एक्चुअली ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ट्रायंगल ले लें, इस तरह से कोई ट्रायंगल ले लें, कुछ भी बना लीजिए अपना फिलहाल समझने के लिए, जैसे ये A हुआ -1 7, ये मान लीजिए B हो गया 5 1, ये C हो गया 1 4। ठीक है, तो एंगल ABC मतलब ये एंगल हुआ। ठीक है, ये, और इसका हमको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए, इसका बाइसेक्टर मतलब इस तरह से, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बहुत मेथड है इसमें, एक सबसे आसान मेथड है कि आप यहाँ का इन सेंटर निकाल लीजिए। इन सेंटर आपको पता ही है, A के सामने ये लेंथ निकाल लेंगे, A हो जाएगा, B के सामने ये टोटल लेंथ निकाल लेंगे, B हो जाएगा, C के सामने ये टोटल लेंथ हो जाएगा, C, और इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और B है ये, तो B के सामने ये हो जाएगा x2 y2 और C के सामने ये हो जाएगा x3 y3। तो ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c से x कोऑर्डिनेट और वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और इस पॉइंट से ज्वाइन करके 2 पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट वाला स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ लोग बिगिनर्स लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई हम AB का इक्वेशन निकाल लिए और BC का इक्वेशन निकाल लिए, 2 स्ट्रेट लाइन निकाल लिए। ठीक है, और एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर वो थ्योरी लगाएंगे, L1/√a1² + b1² ± L2/√a2² + b2²। हालांकि ये मेथड बहुत लंबा होगा, लेकिन जैसे एक बाइसेक्टर ये हुआ, ये, और एक बाइसेक्टर इधर होगा, तो कैसे समझेंगे जो 2 लाइन आएगा कि ये इंटरनल बाइसेक्टर कौन है, कैसे पता चलेगा, तो क्या कीजिए कि कोई एक बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर में कोई एक बाइसेक्टर उठा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर वो ये बाइसेक्टर होगा तो उसमें ये दोनों पॉइंट डालने पर सेम साइन आएगा, और अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट डालने पर पॉजिटिव आया तो इस पॉइंट को डालने पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में है ये। ठीक है,
तो बाइसेक्टर थ्योरी लगा लिए, दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिए, कोई एक बाइसेक्टर उठा लिए, उसमें दोनों पॉइंट्स देख लो, अगर दोनों पॉइंट्स पे सेम साइन आ रहा है तो वो ये बाइसेक्टर होगा, और अपोजिट साइन आ रहा है तो ये बाइसेक्टर होगा। ऐसे पता कर लीजिए, ये एक तरीका होता है। एक तरीका और भी है, आपको बताया था कि एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाला साइड है उसको रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी इस पॉइंट को डी मान लें तो ए डी बाई सी डी जो होता है, ए डी बाई सी डी बराबर होता है ए बी बाई सी बी। तो ए बी का लेंथ जो है वो हो गया सी, और सी बी का लेंथ हो गया आपका ए सी बाई ए, ऐसे, ठीक है। और हम 2 पॉइंट डिस्टेंस से सी और 2 पॉइंट डिस्टेंस से निकाल सकते हैं सी बाई ए। तो क्या होगा कि पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का क्या लिखेंगे, ये लेंथ ए डी का प्रोपोर्शनल लेंथ सी, सी इंटू इसका कोऑर्डिनेट यानी 1 प्लस ये प्रोपोर्शनल लेंथ कितना हुआ ए इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फिर 2 पॉइंट डिस्टेंस, 2 पॉइंट फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन का है वो यूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। आसान होगा इन सेंटर निकालना या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, और 2 पॉइंट फॉर्म द स्ट्रेट लाइन यूज करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। ये एक सवाल है जो IIT में पूछा हुआ है और बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कहता है द लाइन एल हैज़ इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और कोई लाइन है जिसका इंटरसेप्ट ए एंड बी, जैसे मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ इंटरसेप्ट बी है, तो आप इसका इक्वेशन तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी -1 = 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जा रहा है, ठीक है। कहता है व्हेन कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, ओरिजिन को फिक्स करते हुए द कोऑर्डिनेट एक्सिस आज रोटेटेड, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये ओरिजिन है, इसके अबाउट रोटेट कर देना है। ओरिजिन फिक्स है लेकिन इसको ऐसे रोटेट कर देना है ऐसे, तो एक सर्टेन एंगल से जो हम लोग रोटेट करेंगे इसको, ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए ऐसे, ये न्यू एक्स एक्सिस बना और ये न्यू वाई एक्सिस बनाया ऐसे, ठीक है। अब कहता है कि रोटेट करने से क्या हुआ, थ्रू ए फिक्स्ड एंगल, जैसे मान लीजिए एंगल थीटा है तो वही एंगल थीटा यहाँ होगा, है ना। नाउ द सेम लाइन हैज इंटरसेप्ट्स पी एंड क्यू ऑन द रोटेटेड एक्सिस, तो न्यू जो एक्सिस बन रहा है उस पर इसी लाइन ने अब यहाँ जो इंटरसेप्ट बनाया, ये इंटरसेप्ट, दिस इंटरसेप्ट इज पी एंड दिस इंटरसेप्ट इज क्यू, ठीक है। तो न्यू फ्रेम में इसका इक्वेशन क्या होगा, न्यू फ्रेम में इसका इक्वेशन हम ऐसे ले सकते हैं, एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू -1 = 0, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एक्सेस रोटेट कर गया तो रोटेशन एक्सेस का थ्योरम होता है, उसका फॉर्मूला होता है, उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो लेंदी मेथड है, लेंदी सोल्यूशन जाएगा उससे, ठीक है। खास बात यहाँ क्या है, यहाँ इनवेरियंस का इस्तेमाल करते हैं। इनवेरियंस का मतलब ऑरिजिन फिक्स्ड है, लाइन वही है, केवल एक्सेस रोटेट किया है, तो पॉइंट ऑरिजिन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दोनों केस में सेम रहेगा, चाहे हम ओल्ड फ्रेम लें चाहे न्यू फ्रेम लें। तो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर इस पर डालिए, कितना होगा, 0 + 0 -1 का मॉड बाई √1/a² प्लस 1/b², ठीक। उसी तरह यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे ओरिजिन से तो ये हो जाएगा 0 + 0 -1 का मॉड डिवाइड बाई √1/p² प्लस 1/q², और ये दोनों सेम हो जाएगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि लाइन फिक्स्ड है, ऑरिजिन फिक्स्ड है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे ये फार्मूला यूज़ करें चाहे ये फार्मूला यूज़ करें सेम रहेगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो रिलेशन इस तरह आएगा 1/a² प्लस 1/b² = 1/p² प्लस 1/q², ठीक है। ये रिलेशन आया, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होगा, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल IIT में ही आया हुआ सवाल है और इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट थोड़ा सा यूज हो जाता है इसमें, है ना। बहुत बढ़िया सवाल है और आसान है ये, और 2 सवाल है, मैं दोनों को एक ही में क्लब कर दिया हूँ, मतलब 2 अलग अलग सवाल पूछे गए थे। कहता लेट एच के बी ए फिक्स पॉइंट वेयर एच ग्रेटर देन 0 के ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट कट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू। इसका सिंपल सेंस ये है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ले लिए पी क्यू, और यहाँ से कितना लाइन जाएगा, इनफाइनाइट लाइन जाएगा। ऐसे समझिएगा कि ये पी क्यू यहाँ से ये लाइन गया, ऐसे ऐसे गया, ठीक है, इस तरह से ऐसे गया, कितना लाइन जाएगा, इनफाइनाइट लाइन जाएगा, और ये पी और क्यू पर काट रहा है ऐसे। तो ये OP जो लेंथ है, OP लेंथ और OQ लेंथ लगातार बदलेगा, तो जो ट्रायंगल OPQ बन रहा है, अब ये P यहाँ आ गया, ठीक है, Q यहाँ आ गया तो ट्रायंगल ऐसे बन गया, P यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया तो ट्रायंगल ऐसे बन गया।
ठीक है। तो इन्फाइनाइट ट्रायंगल पॉसिबल है और ये अलग अलग एरिया बनेगा, तो मिनिमम एरिया कब होगा, है ना, और कितना होगा ये पता करना है पहला पार्ट में। सेकंड पार्ट में है द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स, यानी कि अगर ये हम ट्रायंगल लें ऐसे, तो एक ओपी इंटरसेप्ट और ओकी इंटरसेप्ट, इसका जो समेशन है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो आसानी सवाल है, दो तरह से बना सकते हैं इसको। जैसे ये लाइन है जो यहाँ किसी पॉइंट ए मान लीजिए, ये मैंने अपने मन से ये मान लिया, ये एच के गिवन पॉइंट, यहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजरा, वो यहाँ पी पर काट रहा है और यहाँ क्यू पर काट रहा है, ऑरिजिन ये है। तो अगर हमको ट्रायंगल ओ पी क्यू का एरिया निकालना है तो ओ पी लेंथ और ओ क्यू लेंथ निकालना होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जाइए, मान लेते हैं कि ये इंटरसेप्ट ए है और ये इंटरसेप्ट बी है। ठीक है, ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और ये गिवन पॉइंट एच के द्वारा सेटिस्फाइड होगा। तो एच के से जब इसमें एच के डालेंगे तो रिलेशन आएगा एच बाई ए प्लस के बाई बी इक्वल टू 1, यानी कि के बाई बी इक्वल टू 1 माइनस एच बाई ए, ये हो जाएगा ए माइनस एच बाई ए माइनस एच बाई ए, ऐसा। ठीक है, और इसको लेफ्ट साइड लाइएगा तो होगा के इंटू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एच इज इक्वल टू बी, ऐसे। बी निकल गया, मतलब ए और बी में रिलेशन चाहिए था, वो रिलेशन हमको मिल गया। ठीक है, अब बताइए कि एरिया की बात करें, अगर एरिया को हम इंटीग्रेट करें ए से, तो होगा हाफ इंटू ओ पी इंटू ओ क्यू, यानी हाफ इंटू ए इंटू बी, होगा हाफ इंटू ए इंटू, और बी की जगह आप ले लेंगे ए के डिवाइडेड बाई ए माइनस एच। तो के कांस्टेंट उसको यहाँ लिख दिया के बाई 2, ए इंटू ए कितना होगा ए स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एच। ठीक है, अब ये वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना है, डी ए अपॉन डी ए को 0 कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जब ए का वैल्यू मिल जाएगा तो इसमें डाल देंगे तो हमको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। और वो मिनिमम है कि मैक्सिमम, उसके लिए तरीका आपने पढ़ा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव जो निकालते हैं डी टू ए बाई डी ए स्क्वायर, ठीक है ना, उसमें ये ए का वैल्यू डाल देंगे और ये वैल्यू क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आने से क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका है, क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है तो क्यों ना पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करें कि जो लाइन इससे गुजर रहा है उसका स्लोप हम m मान लें। ठीक है, तो स्लोप अगर m मान लेंगे तो फिर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखाएगा y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच, ऐसे। ठीक है, अब हम इसमें y 0 करेंगे, y 0 करिएगा तो आ जाएगा माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच, यानी माइनस के बराबर m इंटू एक्स माइनस एच। तो x माइनस एच का वैल्यू आ जाएगा माइनस के बाई एम, इस तरह x का वैल्यू आ जाएगा h माइनस के बाई एम, और यही आपका OP हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में y 0 कहाँ होगा, पॉइंट P पर। ठीक है, इसी तरह अगर हम x 0 करें तो ये q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसमें x 0 कर दिए तो आएगा y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू माइनस एच, तो y की वैल्यू मिल जाएगी k माइनस एम एच, और ये आपका OQ हो जा रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे हम लोग, इस बार लिखेंगे हाफ इंटू OP की वैल्यू, वहाँ से OP की वैल्यू आ गई h माइनस के बाई एम, और OQ की वैल्यू यहाँ से k माइनस एम एच, ऐसे। हाफ इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ h के, होगा माइनस के स्क्वायर बाई एम, के इंटू के स्क्वायर बाई एम हो जाएगा माइनस m इंटू एच स्क्वायर, और फिर इसको बना दिए माइनस प्लस m कैंसिल प्लस के एच, ऐसे। तो इस एच के को यहाँ ला कर ऐड कर लिए तो हो जाएगा ट्वाइस एच के, इसको हटा लेते हैं इसको। ठीक है, ट्वाइस एच के। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, एच के तो गिवन कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ m है, जैसे पिछले मेथड में वेरिएबल a था, इस बार क्या है m है। तो आप डी ए बाई डी एम निकालिए, डी ए बाई डी एम कितना होगा, तो हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1 बाई एम का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एम स्क्वायर होता है, तो ये के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि एम का डिफ्रेंसिएशन एम के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और इसको बराबर 0 कर लीजिए, तो के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, तो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के बाई एच, एम का 2 वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जैसा कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में काटना है तो स्लोप नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू छट जाएगी इसकी। ठीक है, तो केवल हमको माइनस वाला लेना है, प्लस वाला नहीं लेना है। अब उस प्लस वाले पर मिनिमम होगा ये कैसे पता चलेगा, तो मिनिमम के लिए मैंने बताया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करिए। तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे, डी ए बाई डी एम ये है, इसमें डी टू ए बाई डी एम स्क्वायर निकालिए।
ठीक है, ये हाफ इंटू और ये के स्क्वायर है, ठीक है, 1/m², यानी m का पावर -2, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा -2/m³ ऐसे, ठीक है, 1/m² का डेरिवेटिव -2/m³ होगा। अब इस d2a/dm² में अगर हम m का वैल्यू डालेंगे -k/h, ठीक है, तो चूँकि ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, और इसका नेगेटिव वैल्यू डालिएगा m का, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब a इज़ मिनिमम, किस पर, a इज़ मिनिमम व्हेन m इज इक्वल टू -k/h, ठीक है। अब स्लोप निकल गया है तो आपको क्या करना है, इस एरिया के टर्म में स्लोप की वैल्यू डाल देनी है। तो एरिया का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो एरिया का है वो हो जाएगा हाफ इंटू ये 2hk, ठीक है, -k² बाई m मतलब ये डाल देना है बाई -k/h, ठीक है, और -h² इंटू इस m की वैल्यू भी डाल देनी है -k/h ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये h कट जाएगा, फिर देखिए यहाँ k कट जाएगा, -1 प्लस हो जा रहा है, तो हो जाएगा हाफ इंटू 2hk, ये प्लस hk और प्लस hk प्लस 4hk हो जा रहा है, 2 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा 2hk, ये मिनिमम वैल्यू निकल कर आया, ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, इसी तरह करना है, OP निकल गया, OQ निकल गया है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा कैपिटल L इज इक्वल टू OP प्लस OQ। अगर फर्स्ट मेथड से जाइएगा, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो ये बराबर A प्लस B हो जाएगा, B का वैल्यू A में डाल देंगे और dl/dA 0 करेंगे, ऐसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड से चलेंगे, मतलब इस फॉर्म से, तो M में ही लिखना होगा, तो L की जो वैल्यू है वो M के टर्म्स में लिखाएगा, कितना है, OP का वैल्यू हम लोग लिखे थे, वो मिटा दिए हैं, चलिए वही समझ ही गए होंगे कि OP कितना है था, OQ कितना है था, डाल देना है और dl/dm 0 कर देना है, ठीक है। ये तरीका होता है बनाने का।